हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे है? आज की रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप ये एक्चुअली आज मैं जो रीडिंग लेने वाली हूँ ना, तो आज नॉर्मल नहीं लग रही है मुझे रीडिंग, क्योंकि ये आपको ऊपर से बार बार ये वार्निंग दी जा रही है, बार बार आपको बताया जा रहा है, लेकिन शायद आप है कि उस पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसे नॉर्मल रूप में ले रहे हो। पर लेकिन ये सच है कि आपको ऊपर से बार बार वार्निंग दी जा रही है। आज की रीडिंग मैं लूँगी, महाकाल के संदेश है जो कि महाकाल बाबा आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपसे क्या सीधे सीधे आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, है ना। तो आज की रीडिंग महाकाल बाबा की है। आप सभी महाकाल बाबा को याद कीजिए, महाकाल को याद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि लाए और आयुष का वरदान दे आप लोगों को, है ना। तो ये आपके लिए आज की रीडिंग है। तो देखिए, ये कार्ड को शफल करते हैं महाकाल को याद करते हुए। बोलो श्री महाकाल की जय। जय महाकाल बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कार्ड आ चुके हैं। आज की रीडिंग आई है महाकाल के जो संदेश हैं आपके लिए। ये संदेश कुछ बता रहे कि आप सुधर नहीं रहे हो। सबसे पहली बात है, महाकाल आपको बता रहे हैं कि आप सुधर नहीं रहे हो। महाकाल का एकदम ही मतलब स्ट्रिक्टली वार्निंग आ गई है कि आप एक डेविल की तरह हो कि आप उनकी एक भी बात एक तो सुन नहीं रहे हो। महाकाल आपको ये बता रहे हैं। अब महाकाल आपको ये भी बोल रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आपको हर बार वार्निंग दे चुका हूँ, हर तरह से वार्निंग दे चुका हूँ, लेकिन आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हो, तो मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। यानी कि ये डेविल आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, उस डेविल को आप बाहर नहीं जाने देना चाह रहे। आप ये नहीं सोच रहे कि आगे जब आपको आपके पूर्वजों ने भी आपको वार्न किया, आप महा ने भी वार्न किया, लेकिन आपके दिमाग में न जाने क्या हो रहा है, तो आप ये चीज़ को लेके नहीं सुधर रहे हो। तो ये रीडिंग आज की ऐसी होगी कि ये बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग नहीं है। सबसे पहला कार्ड आता है जजमेंट का कार्ड आता है और हाई प्रीस्टेस। तो मैं एक्चुअली जब है ये यस का कार्ड, यानी ये आपको बता रहा है कि आपको बार बार ये सिग्नल मिल रहा है, आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि आपके सपनों के जरिए, आपके थॉट के जरिए, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो दो लोगों की बातों के जरिए, या फिर आप इधर मतलब किसी भी तरह से सिग्नल मिल रहा है हमको। कोई भी जानवर है, चाहे डॉगी है या चिड़िया वगैरह, हर तरह से हमको नेगेटिव भी सिग्नल मिलते हैं और पॉजिटिव भी सिग्नल मिलते हैं। तो आपको बार बार ये समझाया जा रहा है थॉट के जरिए। तो महाकाल आपको बार बार उन रूप में आके आपको बताना चाह रहे हैं, आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ें एनर्जी को महसूस ही नहीं करते। वो ईश्वर की एनर्जी को आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी जानती है कि आप गलत हो, आप गलत डायरेक्शन में हो, लेकिन आप सुधरना नहीं चाह रहे हो। लेकिन आप इन सब चीज़ों को अभी भी इग्नोर कर रहे हो। भगवान आपको बार बार सिग्नल दे रहा है, बार बार सिग्नल दे रहा है, बोल रहा है भगवान आपको कि भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये तुम्हारे लिए नहीं है रास्ता, ये तुम जो कर रहे हो नहीं। चाहे वो तुम किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो, या अपनी वाइफ के साथ चीटिंग कर रहे हो, या अपने हस्बैंड के साथ चीटिंग कर रहे हो, या आप बिजनेस में किसी से चीटिंग करो, आप किसी से भी कुछ भी कर रहे हो, आप गलत संगत में हो, कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर आपको बार बार बोला जा रहा है यार कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। तो ईश्वर को वापस से आपके लिए संदेश छोड़ा, क्योंकि ईश्वर के आप एक समय में आप ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन आप सब कुछ छोड़ चुके हो। आप ये सब चीज़ें छोड़ चुके हो। आपको माला जब पूजा वगैरह, आपको ये सब अच्छा नहीं लगता है। आप इन सब चीज़ों को इन सब मतलब सिग्नल को इग्नोर कर रहे हो। आप अब ये समझ ही नहीं रहे हो कि ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहा है, ईश्वर आपको क्या कहना चाह रहा है। आप इन सब चीज़ों से मतलब अनजान बन रहे हो। आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी आप अनजान बन रहे हो। ये आपके महाकाल जो आपको जगाने की बार बार कोशिश कर रहा है कि जागो, उठो, फिर से तुम अपनी सही राह पे चलो, फिर से अपनी राह को पकड़ो, लेकिन नहीं, आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो। तो ईश्वर भी आपको बार बार संकेत देके थक जाता है। जब आप कुछ भी गलत साइन आपको मिलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर आपको बहुत चाहता है या आपको गलत रास्ते पे जाने से रोकता है। चाहे आपको किसी चीज़ के ज़रिए आपको सब कुछ पता हो, आपके अंदर की आत्मा भी जानती है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन नहीं, आपको नहीं सुधरना है, आपको नहीं सुधरना है। देख लीजिए, ये जो कार्ड उछल के ये जो नीचे गिरा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फिर इस तरह से हो जाओगे। तो ईश्वर का जो कहना है, जो जजमेंट और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, मतलब आपका जो इंट्यूशन लेवल है ना, वो भी इतना पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो चीज़ को नहीं समझ रहे हो। ईश्वर आपको बार बार समझा रहा है कि भाई समझो, और खुद महाकाल आए हैं आपको समझाने, खुद महाकाल बता रहे हैं कि तुम वो राह छोड़ के सही राह पे चलो, सही मार्गदर्शन पे चलो, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो। तो अब ईश्वर आपको बोल रहा है कि सुनो 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 सुनो, ये आखिरी मौका है आपके पास में, सुनो। 7 ऑफ दस है यहाँ। ये जो कार्ड आया है ना, ये आपकी लाइफ के अंदर सच्चाई, यानी कि जब वो सच्चाई सामने आएगी, जो ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी, क्लियर एनर्जी दिखाता है। ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है, वो एक क्लियर एनर्जी दिखाता है। मैं डराती नहीं हूँ, मैं डराने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब ऐसे कार्ड आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली दुख होता है कि जो मतलब ईश्वर जिसके साथ है, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। जो भी और देखिए, जिससे भी ये रेजोनेट होगी, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, जब भी आप देखोगे अब उसी के साथ रेजोनेट होगी जो रियल में ईश्वर उनको ये संदेश देना चाह रहे हैं। ईश्वर चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा गलत लाइन से बाहर आ जाए, ठीक है ना, ये उनके लिए है ना। तो ये देख लीजिए अब कौन है। तो यहाँ पर मतलब देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि ये कार्ड इधर था, लेकिन पहले ही बोला था कि आप झूठ, चीटिंग और सच को छुपाना, ये आपने किया है। ये सच है कि ये आप महाकाल आप ऐसे नहीं थे।
आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, लेकिन अब आप ये सब कर रहे हो। मैं ये नहीं जानती किस वजह से, क्या है, कैसा है, लेकिन कार्ड के जरिए मैं आपको बता चुकी। या तो आप किसी गलत संगत में चले गए हो, गलत राह पे जा रहे हो, क्योंकि डेविल कभी भी हमें सही राह पे, क्योंकि जो डेविल जैसे लोग अगर आपके जीवन में हैं तो उनसे दूर हो जाइए। ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत है डेविल का आना, ठीक है। बाप रे, धूप बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे उससे एलर्जी है। मैंने सोचा आज मैं करती हूँ धूप और 1 मिनट में हटा ही देती हूँ ना इसको, तो ये बात है। तो आपको ईश्वर बार बार क्यों बता रहा है? क्योंकि आप उनके बहुत बड़े भक्त थे, आप महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे, और महाकाल चाहते हैं कि आप गलत राह पे नहीं चलो, आप सही मार्गदर्शन लो और सही मार्ग पर चलो, ठीक है। क्योंकि ये डेविल जो है, मैंने बोला ना, डेविल जो ये टॉक्सिक पैटर्न का काम है, टॉक्सिक चीज़ों का काम है। आप एक ऐसे पैटर्न में फंसे हुए, मैंने बोला ना आपको, आप ऐसे पैटर्न में फंस चुके हो कि वो चीज़ें आपको नीचे ही गिराने वाली है। आप जितना ऊपर उठे थे, आप चाहे स्पिरिचुअल मार्ग पर ऊपर उठे थे, या फिर आप एक ऐसे मतलब धार्मिक उस पर ऊपर उठे थे, यानी कि आपके पास आपको कुछ सिद्धियाँ भी मिल सकती थी, लेकिन आप एक गलत सोच में, गलत चक्र में फंस चुके हो, यानी कि डेविल आपको नीचे खींच रहा है। और डेविल जैसे लोग आपको ऊपर आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं आपको, इसीलिए आप ये चीज़ें नहीं छोड़ रहे हो। और महाकाल खुद आपको ये संदेश देने आए हैं, आई रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप लोग प्लीज़ ये संदेश आते हैं ना ईश्वर के, उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कार्ड एवं ही नहीं आते। मैं हर बार बोलती हूँ कि कार्ड उन्हीं लोगों तक संदेश पहुँचाने के लिए आते हैं जिन्हें ईश्वर खुद चाहता है। और मैंने तो आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपको हर तरीके से ईश्वर ने सपने में, किसी पक्षी के जरिए, किसी किसी भी चीज़ के जरिए आपको ये सिग्नल देने की ईश्वर ने कोशिश की है, लेकिन हमेशा आप इग्नोर करते रहे हो सकता है आपके घर वाले या घर वालों ने भी आपको ये बताया हो कि आप ये चालू करो, आप ये करो, पर उनकी बातों को आप इग्नोर कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। ये चीज़ नहीं है। देखिए, ये भी हो सकता है कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, बुरी आदत, ये सब में ऐसे फंस चुके हो ना कि ये इस डेविल ने आपको इस तरह से फंसा दिया है, और आप उसी के कंट्रोल में, आप जो वो चाहते हैं, जो दिमाग से वो सोचता है ना, तो आप उसी के चक्कर में फंसे हो, ऐसे फंस चुके हो आप पूरी तरह से, है ना। अब देखिए, मैं कार्ड बोलते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और दूसरा, ये जस्टिस, अब जस्टिस का कर्मा हो जाता है। अब ईश्वर क्या बोल रहे हैं, महाकाल आपको क्या बता रहे हैं कि अब डिवाइन ने अपना कर्मा चालू कर दिया है, डिवाइन अपना कर्मा देने के लिए आ गया। जो आपने किया है और जो चल रहा है उसका हिसाब तो होके रहेगा। अगर आप सचमुच गलत कर रहे हो तो उसका हिसाब होगा। यूनिवर्स का एक नियम है, यूनिवर्स का एक रूल है कि बैलेंस तो हो गई, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आपने किसी से चीट किया है तो कल आपके साथ भी चीटिंग होगी, ये होगा। चाहे आप कितना भी सच छुपा लो, सामने आएगा ही। महाकाल का न्याय कभी भी खाली नहीं जाता है, महाकाल का न्याय कभी भी गलत नहीं होता है। ये जस्टिस कहने के लिए आया है, आपको वार्न कर रहे हैं कि सुधर जाओ। यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बार बार मैंने आपको ये ये रीडिंग मैं क्यों ली मालूम मैं आपको, कि पहले भी ये रीडिंग ऑलरेडी आ चुकी है, आई थी। और ये रीडिंग में आपको मैंने पहले भी बताया था, महीने 1.5 महीने पहले, आई थिंक सो। तो उस वक्त भी वार्निंग मैसेज था आपके लिए, लेकिन फिर से महाकाल जब आ गए तो मैंने सोचा अब छोड़िए, महाकाल की तो रीडिंग फिर से लेनी पड़ेगी। उनका आदेश को हम लोग नहीं टाल सकते, महाकाल के आदेश को हम नहीं टाल सकते, ठीक है। अब ये जो कार्ड आता है, सबसे पहला कार्ड आता है कि अगर आपने अभी भी उस चीज़ को इग्नोर किया, आपने महाकाल के जो संदेशों को इग्नोर किया, तो एक अचानक ऐसा बड़ा झटका लगने वाला है कि आप फिर उसे समेट नहीं पाओगे। ना उसे समेटने की कोशिश करोगे तब भी वो आपसे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ खत्म। आपकी रिलेशनशिप का ट्रस्ट, आपकी स्टेबिलिटी, आपका कोलैप्स। आप ये एक पनिशमेंट तो नहीं होगा, लेकिन ये आपको जगाने के लिए होगा। अगर अभी भी भगवान आपको बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों को बचा सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं बचाओगे तो फिर सब कुछ बिखर सकता है और वो फिर आप समेट भी नहीं पाओगे। ये ईश्वर और महाकाल के संदेश है, मैं नहीं बोल रही हूँ। नहीं, तो वही तो बोल रही हूँ, महाकाल के जो ये संदेश है वो यही है कि ये सब कुछ गिर जाएगा। ये देख लो, ये जो आपने ये झूठ का टॉवर खड़ा किया है ना, उसमें आप पूरी तरह से गिर जाओगे। यानी कि ईश्वर जो आपको बता रहे हैं, आप उसके मार्ग पर चलिए। ईश्वर बोल रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो अब देखो, ये कोलैप्स आपके जीवन में आना ही है। अगर आप, क्योंकि आपको बार बार रोका जा रहा है, आपको बार बार समझाया जा रहा है, सुधर जाओ, भगवान की शरण में वापस, भगवान जो ईश्वर की जो आप करते थे या आप सही मार्ग पे चल रहे थे, तो आप फिर से वही मार्ग पर चलो। अब हम भगवान ये बोलते हैं कि अगर आप भगवान की बात या ईश्वर महाकाल की बात आपने नहीं मानी, तो आपकी मदद करने या बचाने में भगवान भी सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि कर्मा तो हमें भुगतना पड़ता है। और कर्मा के लिए तो जो हमारे कर्मा रहते हैं उसके बीच में तो भगवान भी नहीं आते, महाकाल भी नहीं आएंगे। महाकाल तो महाकाल है, वो महाकालों के काल है। वो भी बोल रहे हैं कि फिर तो मैं तुम्हें बचाने में भी सक्षम नहीं रहूँगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपके साथ में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, आपके साथ में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपको महाकाल ने साफ शब्दों में आपको बोल दिया है कि अगर आप अपनी उस स्थिति को नहीं छोड़ोगे, हाँ, इस तरह से नहीं छोड़ोगे, तो फिर महाकाल भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए महाकाल का ये पूरा और एकदम सटीक सा आपके लिए मैसेज था। टेम्परेंस क्या बोलता है?
समझाना है, सही है। नहीं नहीं, देखिए क्या है ना कि टेम्परेंस कार्ड आपको बता रहा है कि अभी देर नहीं हुई है, अभी देर नहीं हुई है, अभी भी एक रास्ता आपके लिए खुला है, अभी भी एक रास्ते पे आप चल सकते हो। ये बॉटम ऑफ द डेक था, अभी भी आप के लिए एक उम्मीद बाकी है, एक उम्मीद। आप सुधर सकते हो, बैलेंस ला सकते हो, एक्सेप्ट कर लो अपनी गलतियाँ और अपने फिर से उस राह पे चलो जिस राह पे आप पहले चला करते थे। अगर आपने अभी स्टेप लिया तो आपका सिचुएशन को हील कर सकते हैं ये भगवान आपको। क्योंकि देखिए कभी हमसे कोई गलती हो जाती है, कभी कोई हमसे गलती हो जाती है या कोई भी गलती कर लेता है, उसकी माफ़ी मांग लेता है या अपनी गलती सुधार लेता है, तो उसके लिए एक चांस होता है। तो ईश्वर ने आपको बोला है कि एक चांस बाकी है, अभी भी एक चांस बाकी है, समझ जाओ और उसे एक्सेप्ट करो। ईश्वर की इस वार्निंग को समझो और एक्सेप्ट करो। आप अपने जीवन में सब कुछ खोने से के बदले आप सही मार्ग की तरफ चलो। देखिए एक मीठा बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था ना, क्योंकि ये धूप का धुआं बहुत होता है और मंगलवार है तो आज हर बार मैं करती हूँ इसीलिए। देखिए अब क्या होता है ना कि आपके लिए ईश्वर ने बोला है एक लास्ट चांस है, आप अपनी सब कुछ विक्ट्री वगैरह सब कुछ आप खो दोगे। आप वो चीज़ें देखिए, जब हम कभी होता है ज़िंदगी में कुछ ऐसा फेस आता है कि हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा भटक जाते हैं या थोड़ा सा कुछ हो जाते हैं, लेकिन अगर जो स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहा होता है तो ईश्वर उसे बार बार वार्निंग करते हैं, बार बार वार्निंग देते हैं। तो आपको भी वही वार्निंग बार बार मिल रही है, लेकिन इस बार पता नहीं आप सुन नहीं रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। यानी कि ये डेविल आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। ये डेविल आपको मतलब आगे बढ़ने की वही नहीं कर रहा, नीचे ही खींच रहा है। इसीलिए ईश्वर महाकाल को खुद आना पड़ा आपसे ये संदेश देने के लिए। लेकिन अभी जो एक लास्ट चांस बाकी है ना, इसमें क्या होगा ना, देखिए कि हाँ थोड़ा मतलब इस इग्नोर मत कीजिए प्लीज़, इस मैसेज को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये जो आवाज़ है ना महाकाल की आवाज़ है। ये कोई हम नहीं बोल रहे, क्योंकि ये संदेश अगर आप तक पहुंचेंगे ना तो वो महाकाल आप तक पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं हमें। तो महाकाल ने सिर्फ देखिए, महाकाल खुद आके तो खड़े होकर आपको बोल नहीं सकते ना, इसी के जरिए ही हमें मिलते हैं ना संदेश। तो आपको जो अगर ये संदेश मिले हैं ना, क्योंकि ये महाकाल आपको देते, ये कोई इंसान नहीं है कि मैं नहीं बोल रही हूँ। कार्ड आए मैंने आपके सामने, मैं दूसरी रीडिंग लेने का सोच रही थी, ये कार्ड आ गए तो ये ले लिए, तो ऐसा होता है। तो क्योंकि ये इंसान की आवाज़ नहीं, महाकाल की आवाज़ है, महाकाल का फैसला है ये कि अब ये फैसला महाकाल ने आपको बोल दिया है कि अब ये चीज़ें आपको खोनी है, हाँ क्या करना है आपको बोलिए। महाकाल आपको ये बोल रहे हैं, क्योंकि महाकाल आपको ये बता रहे हैं कि ये अब आपके हाथ में है कि आपको अपने जीवन में क्या हासिल करना है। ये सब चीज़ें हासिल करनी है, स्टार की तरह चमकना है, विक्ट्री हासिल करनी है, या फिर वहीं नीचे सब कुछ खो देना है ना। तो महाकाल कृपा के रूप में तुमसे एक आखिरी बार आपको बोलने के लिए आए हैं, आखिरी बार आपसे बात करना चाहते हैं, आखिरी बार आपसे बताना चाहते हैं। तो आप देखिए मौका दे रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप उनकी बातों को समझो, अपने में बैलेंस लाओ, सच को एक्सेप्ट करो, अपने रास्ते को सुधारो। अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं बाबा, महाकाल अभी भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो महाकाल आपसे यही बोल रहे हैं, महाकाल आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन अब आपको समझना है कि आपको क्या करना है। आज इन कार्डों ने आपको वो संदेश दिए, आपको महाकाल ने ये समझिए कि महाकाल बाबा खुद आपसे बोल रहे हैं। देखिए बाबा विनती कर रहे हैं आपसे, क्योंकि जो उनके भक्त होते हैं ना, तो भगवान भी चाहते हैं कि मेरे भक्त कभी गलत राह पे नहीं जाए, वो हमेशा सही मार्ग पर चले, हमेशा वो सही रहे, सही दिशा में आगे बढ़े। तो बाबा हमेशा यही चाह रहे हैं कि आप सही मार्गदर्शन हो और इस डेविल जैसे लोगों से दूर रहो। वो लोग आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, वो लोग आपको नीचे खींचना देना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग ये आपके लिए थी, आपको कैसी लगी? और अगर आपके साथ में ये रेजोनेट हो रही है और आपके साथ में कुछ ऐसा है तो आप आई क्लेम इट जरूर लिखिए और जय महाकाल बाबा लिखिए और बाबा से आप बोलिए कि हाँ मैं अब सही मार्ग पर चलूँगा या सही मार्ग पर चलूँगी। जो कुछ भी है आप लिखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वार्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये रीडिंग पूरी देखिएगा। धन्यवाद, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी मैं चलती हूँ।